Hi and hello everyone. Welcome to Sprint UPSC. So we are discussing class 11th history of Tamil Nadu board और हम पढ़ रहे हैं chapter 7 that is the post modern India. So हम modern age already पढ़ चुके हैं in the last chapter 6. इस सेशन से हमने स्टार्ट किया था पोस्ट मॉडर्न इंडिया. सो पोस्ट मॉडर्न इंडिया में हम अब तक पढ़ चुके हैं शुंगास के बारे में, सातवाहनास के बारे में, और हमने पढ़ा था इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है सातवाहना के वक्त पे, किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही थी, और कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं सातवाहनास के, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरेन इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया. तो अब क्या हुआ था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में अब कुछ फॉरेन इन्वेजन्स आने लगे थे, यानी कि आज अफगानिस्तान, ग्रीस वगैरह से आप यहाँ से लोग आने लगे थे, यहाँ से इन्वेजन करने लगे थे भारत में. ठीक है. एंड द वेरी फेमस आर द बैक्टीरियंस एंड शाकास, है ना. ये दो बड़े फेमस हैं. तो इन दोनों के बारे में, ये दो फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में हम इस सेशन में पढ़ेंगे. इन द अपकमिंग सेशन, इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कुशानास. कनिष्का के बारे में मेजरली हम उस पार्ट में जानेंगे. फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरेन इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बैक्टीरियंस एंड शाकास. तो देखिए बैक्टीरियंस जो थे बैक्टीरा से आए हुए थे. सो पार्थिया एंड बैक्टीरा ये क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे फ्रॉम सीरियन एम्पायर. सीरियन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो गए थे. फिर उसके बाद डेमेरियस द ग्रीक रूलर ऑफ बैक्टीरा दैट इन्वेटेड अफगानिस्तान. फिर वो पहले आ गया कहाँ पे, अफगानिस्तान आ गया. ठीक. फिर उसके बाद और आया हमारी तरफ, फिर पंजाब में इसने अपना रूल स्थापित कर लिया और इनको ऑक्यूपाई कर लिया. तक्षशिला से लेकर, लाइक फ्रॉम तक्षशिला ही सेंट 2 ऑफ हिज कमांडर्स अपोलोडोटस एंड मीनांदर. ओके. और कॉन्क्वेस्ट करने के लिए इन दोनों को भेजा. अपोलोडोटस ने कॉन्कर किया सिंध वाला रीजन, है ना, और फिर उज्जैन तक आया. तो आप समझ सकते हैं सेंट्रल इंडिया तक आ चुके थे. मीनांदर ने अपना जो रूल है वो एक्सटेंड किया अप टू मथुरा एंड फ्रॉम हियर ही मेड अटेम्प्ट्स टू कैप्चर पाटलिपुत्र एज वेल. तो अब क्या होने लगा था, अब हमारे भारत में, सपोज ये भारत है, ठीक है, मैं यूजुअली पेनिनसुलर इंडिया बनाती हूँ सो दैट हमें एक लार्जर व्यू मिल जाता है कि ओके हाँ इस तरह का भारत है. तो हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन से यहाँ से इन्वेडर्स आ रहे थे. तो कैसे कैसे हमने देखा, अफगानिस्तान पहले लिया, फिर उसके बाद पंजाब लिया, फिर उज्जैनी वगैरह तक आ चुके थे, है ना, और यहाँ पे पाटलिपुत्र तक भी ये लोग आ चुके थे. बट ही वॉज स्टॉप्ड बाय द आर्मी ऑफ वाशुमित्रा. वाशुमित्रा की आर्मी, वाशुमित्र कौन था, वाशुमित्र जो हमने अभी सुंगा डायनेस्टी पढ़ी ना, सुंगा डायनेस्टी पढ़ी, उनका जो पश्चिमित्र शुंगा था उनका ग्रैंडसन. तो उन्होंने इसको फिर यहाँ पे रोक लिया. फिर ये जो हम मीनांदर पढ़ रहे हैं ना, उनको मिलिंडा भी बोलते हैं. एंड द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम वॉज शकाला. ओके, ये आपको याद रखना है. ही एविडेंस्ड मच इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म. ये आपको याद रखना है कि देखिए फॉरेन इन्वेडर्स तो आए, फॉरेन इन्वेडर्स तो आए, लेकिन वो हमारे ही कल्चर में ढल गए, हमारे यहाँ की चीज़ें उनको पसंद आने लगी. वो ही एनविंस्ड मच इंटरेस्ट इन बुद्धिज़्म, और उनके जो डायलॉग्स हैं विद बुद्धिस्ट मॉन्क्स, नागसेना, दोज वर कंपाइल्ड इन द पाली वर्क. इनको भी कंपाइल किया गया. ठीक है. और उसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, मिलिंदा फानो. ओके, ये आपको बड़ा फेमस है, ये भी याद रखिएगा. ही ऑल्सो एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म. ये आपको याद रखना है, उन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत ही अच्छे से एम्ब्रेस्ड किया. अ ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस दैट बिकेम वैश्वनाइट एंड इरेक्टेड गरुड़ पिलर एट बेसानगर. तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन कल्चर एंड इंडियन रिलीजन ने फॉरेनर्स को कितने हाई इम्पैक्ट, कितने बड़े लेवल पे इम्पैक्ट किया है ना. द ग्रीक इन्फ्लुएंस इन इंडिया लास्टेड फॉर मोर देन अ सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ दिस पर्टिकुलर मिलिंद. ठीक है. तो इन तक ही था, तब तक ये जो ग्रीक का जो था मेजर इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट शाकास. ठीक है. जो शाकास हैं, और इनको शिंडियंस भी बोलते हैं, इन्होंने
अटैक किया बैक्टेरिया को एंड पार्थिया को, और इन रीजन्स को इन्होंने क्या किया, ग्रीक रूलर से ले लिया। फिर क्या किया, वही किया जो ग्रीक्स ने किया था। ग्रीक्स ने क्या किया था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। उसी तरह से शाका ने भी सेम चीज़ की। देयर वर 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ शाकास, 2 डिफरेंट ग्रुप्स थे, नॉर्दर्न सेट्रप्स विच वर रूलिंग फ्रॉम टक्सिला एंड द वेस्टर्न सेट्रप्स रूलिंग ओवर महाराष्ट्र। सेट्रप्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्या लोकल जो रीजनल प्रोविंशियल गवर्नर्स जो सेटअप करते थे ग्रीक्स, वो। तो शाकास के 2 डिफरेंट ब्रांचेस थे, ये आपको याद रखना है ना। एक तो होगा नॉर्दर्न सेट्रप्स एंड वेस्टर्न सेट्रप्स। नॉर्दर्न मतलब तक्षशिला वाला रीजन, वेस्टर्न यानी कि महाराष्ट्र वाला रीजन। द फाउंडर ऑफ शका रूल इन इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी वॉज माओजी। ओके, ही वॉज द वेरी फर्स्ट रूलर। उनके जो सन था एंड सक्सेसर वॉज आजेज वन, हु वॉज कंसिडर्ड विद द फाउंडर ऑफ विक्रम एरा। ओके, ये आपको याद रखना है। शाका रूलर्स जो थे तक्षशिला के, दे वर ओवरथ्रोन बाय पार्थियंस। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कुशानास। अब ये कुशान्स जो थे वो यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे। ओके, इनका ओरिजिनल होम बोला जाता है सेंट्रल एशिया। ओके, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये है फॉरेन इन्वेडर्स। फिर धीरे धीरे काबुल वैली अफगानिस्तान के आसपास, वहाँ से वो जो है मूव करने लगे ग्रेजुअली, एंड दे सीज द गंधारा रीजन ऑफ इंडिया। द फाउंडर ऑफ कुशाना डायनेस्टी वॉज कुजौला कादफेसिस वन, जिसको बोला जाता है। ही एक्चुअली ऑक्यूपाइड द काबुल वैली और अपने नाम के कॉइन्स इशू किए इसने। उनका जो सन था विमा और कदाफिसिस टू, ही कॉन्कर्ड द होल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एज फार एज मथुरा। तो मथुरा तक ही कहाँ तक आ चुके थे, मथुरा तक इनके रूल में आ चुके थे। He also issued gold coins and high sounding titles like Lord of the Whole World. अपने आप को टाइटल्स देने लगे थे, है ना, अपने आप को नाम देने लगे थे। ये जो थे they were very very staunch devotee of Lord Shiva. ओके, ये आपको याद रखना है। सो ये हो गए फॉरेन इन्वेडर्स। अब मेन इन्वेडर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, दैट इज़ कनिष्का। ठीक है, वेरी फेमस ऑफ लाइक कुशाना डायनेस्टी, बहुत ही फेमस है। तो इनको कनिष्का को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वी विल ट्राई टू डिस्कस कनिष्कास कॉन्क्वेस्ट, कनिष्का एंड बुद्धिज़्म, गंधारा आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, बहुत ही फेमस है एज फार एज योर यूपीएससी एग्जामिनेशन इज कंसर्न, है ना। आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दोनों स्कूल ऑफ आर्ट्स, है ना। तो वी विल डिस्कस दिस एंड दिस कम्स अंडर द कुशानास। फिर हम पढ़ेंगे सक्सेसर्स ऑफ कनिष्का एंड एंड ऑफ कुशाना रूल। ठीक है, दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशन। आज हमने फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में पढ़ा। Okay, so this is it about this session. I hope you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।